ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो स्थिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो ओवैझायाणं नमो लोय सव साहुनं एसो पंच नमो एसो पंच नमोकारो सब पावे फनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़े ममेहावै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं पड़े ममेहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर की देशना ठाणांग सूत्र के माध्यम से कहा कि 3 बातों के कारण भक्ति से कोई मनुष्य किसी का प्रिय नहीं होता है। पंचतंत्र में कहा कि 3 बातें ऐसी हैं
उनसे कोई किसी का प्रिय नहीं बन सकता है। न भक्त्या किस्यचिद को अपि प्रियम प्रकृति नरः। संस्कृत में एक दोहा आता है, और वो संस्कृत में जो पंचतंत्र में कहा कि न भक्त्या कस्यचिद कोपि प्रियम प्रकृति नरः मुक्त्वा भयं प्रलोभम वा कार्य कारणम एव वा। बहुत से लोग ऐसे देखने में मिलते हैं, या तो भय के निमित्त से, प्रलोभन से, या कार्य कारण किसी प्रयोजन के, इन तीनों को छोड़कर भक्ति से कोई मनुष्य किसी का प्रिय नहीं होता है। कोई श्रद्धा भक्ति ही हो, श्रद्धा भक्ति की वजह से यानी कि कोई किसी का प्रिय है, ऐसा नहीं होता है। ये करोड़ों करोड़ों में कोई एक आध मनुष्य ऐसा होता है जो श्रद्धा भक्ति की वजह से प्रिय होता है। समझ रहे हो? जो श्रद्धा भक्ति की वजह से प्रिय होता है। नहीं तो क्या होता है, पहली बात इसमें फरमाई भय के निमित्त से, और दूसरी प्रलोभन से। या तो भय होगा तो प्यार होता है। भाई आपको किसी तरह का भय हो, जैसे अपने शास्त्रों में कहा जाता है कि 7 प्रकार का भय होता है। चोरी का भय, डकैती का भय होता है ना, या इज्जत बेइज्जती का भय होता है, मौत का भय होता है ना, या किसी से लेने देने का पैसे का और बहुत वो भय होता है। तो इस तरह से जो भय होते हैं, बिना भय के कोई किसी के नज़दीक नहीं जुड़ता है। समझ रहे? कोई किसी के नज़दीक नहीं जुड़ता। या अपने घर में किसी परेशानी के कारण जब भय पैदा होता है तो इंसान जुड़ता है। मतलब जो भक्ति से जुड़ता है, चाहे वो संतों से जुड़ता है, अब धर्म स्थान से जुड़ता है, भगवान के यानी कि शिव मंदिर से जुड़ता है, राम मंदिर से जुड़ता है, हनुमान मंदिर से जुड़ता है, बिना अगर किसी के पास भय नहीं है वो इंसान जुड़ने वाला नहीं है। क्या समझे? ये शास्त्रों में बात आती है कि बिना भय के कोई नहीं जुड़ने वाला। जैसे हम कहते हैं कि उसकी श्रद्धा है, ये उसकी भक्ति है, तो यहाँ पर पंचतंत्र में कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, कहा कि कहनी पड़ती हैं, कही जाती हैं कि उसकी तो बहुत श्रद्धा भावना है, उस गृहस्थी की या उस श्रावक की बहुत भावना है। तो यहाँ पर महापुरुषों ने कहा ये सब झूठी बातें होती हैं, किसी की कोई श्रद्धा नहीं होती, किसी की कोई श्रद्धा होती नहीं है। कहा अगर उसके पास में भय है, और दूसरी बात की प्रलोभन, प्रलोभन किसी चीज का प्रलोभन देंगे, तो उसमें कहा कि प्रलोभन, अगर किसी को प्रलोभन दिया जाएगा, प्रलोभन का मतलब क्या होता है? दूसरा लालच, तो यानी कि फिर भक्ति पैदा होती है। तीसरी बात आती है कि इंसान को खुद अपना कारण हो तो वो जुड़ना पसंद करता है। क्या समझे? ये शास्त्रों में पंचतंत्र में ये बात कही है। कहा कि अगर किसी के पास अपना कारण नहीं, वो नहीं आने वाला। समझे नहीं? तो इसमें बात आती है पहले भय के निमित्त। जैसे एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था कि अपने बच्चे को कभी भय, उसके अंदर भय पैदा ना करें, उससे डराएं ना कि ये चीज़ आ जाएगी, अंधेरे में वो कोई ऐसी चीज़ आएगी, तुझे मार देगी, तुझे खा जाएगी, है ना, और अपने बच्चे को डराने की कोशिश करते हैं। तो भय के निमित्त क्या है, फिर वो आपके नज़दीक आता है ना। तो ये कहते हैं कि किसी के अंदर भय पैदा मत करो, ना तो ऐसा कोई कार्य करें और ना किसी से ऐसा कार्य करवाएं कि जिसके कारण उस व्यक्ति के अंदर भय पैदा हो जाए और भय के कारण आप उसे डराएं,
है ना। धमकाना तो अलग बात होती है, उससे डराएं और इतना ज़्यादा किसी चीज़ में इतना ज़्यादा डरा दें तो कि जिसके कारण क्या है वो व्यक्ति आपके नज़दीक आए। जैसे कई बार बिजनेस में डरा देते हैं, भय पैदा कर देते हैं कि आपने जो स्टोर किया हुआ है, आपने सरसों है, गेहूं है, ज्वार बाजरा है, आपने जो भर रखा है, इतना डर पैदा कर दिया कि भाई या तो इसको इसी समय बेच दो, नहीं तो आगे बहुत डाउन चला जाएगा। आपने किसी को बोल दिया, अब उसके अंदर भय पैदा हो गया, है ना। तो ये कहते हैं कि अगर आपने भय पैदा किसी के अंदर किया है तो वो बहुत गलत होता है। भी भय से अपना फायदा निकालने की कोशिश ना करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, आप सच्ची बता दें। कई बार कोई सच बात होती है और सच बात में कई बार आदमी क्या होता है, कोई भय खा जाता है, लेकिन उसे सच्चा बता दे कि जो को बात सही ये है। लेकिन आज के समय में लोग बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, जो कमाना धामाना भी करते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, भय करते हैं। सामने वाले जो कस्टमर है या कोई मिलने जुलने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर इतना भय पैदा कर देंगे, बहुत ज़्यादा भय पैदा कर देंगे, समझे नहीं। घर के अंदर चाहे सास ससुर यानी कि बहू के अंदर भय पैदा कर देती है, या कई बार क्या है बहू जो सास ससुर के जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर भय पैदा कर देती हैं। तो ये कहते हैं कि भय कभी किसी के अंदर, डर किसी के अंदर नहीं डालना चाहिए। बहुत से क्या कहेंगे कि डर के आगे जीत है। कुछ क्या कहते हैं कि कभी किसी के अंदर भय पैदा मत करिए। आज के समय में बहुत से यानी कि पूजा पाठ में बहुत सारी चीज़ों में क्या कर देते हैं, इतना ज़्यादा वो डरा देते हैं। और ये कहा जाता है कि कोई संतों के पास जाता है, पंडित के पास में जाता है, तो जो घर के अंदर या किसी भी आपके घर परिवार में कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो उन्हें बता दें कि भी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और बहुत सारा जोड़ तोड़ कर करके ये ना कहें कि तुम्हारे घर में ये हो गया। उसे सच बता दें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लस करके ना बताएं, जिसकी वजह से क्या है वो उस घर में उस व्यक्ति की नींद खत्म हो जाएगी, उसका चैन खत्म हो जाएगा और यहाँ तक उसकी पूजा पाठ छूट जाएगी। लेकिन आज के समय में ये कहा जाता है, तो दिल्ली में जब हम ठहरे हुए थे तो उस समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज जी, जो जितने ज़्यादा आपके पास में अच्छे अच्छे बन के आएंगे ना, ये सबसे ज़्यादा पाप करने वाले होते हैं। समझे नहीं। एक व्यक्ति ने क्या कहा, मैं सोच में पड़ गया ऐसे कैसे हो सकता है नहीं। हालांकि हम हर चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन बस ये है कहा कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा चिट्टे चिट्टे होकर के, मतलब चिट्टे से मतलब सफ़ेद कपड़ों की बात नहीं है, या सफ़ेद कपड़े की या सफ़ेद की बात नहीं है। कहा कि चिट्टे मतलब कोई जो व्यक्ति जितने ज़्यादा अच्छे बन के आते हैं। समझे नहीं। आपकी पंजाबी की क्या लैंग्वेज है मुझे पता नहीं, क्योंकि जो जितने ज़्यादा चिट्टे होके आते हैं, अच्छे बन के आते हैं, है ना, जो जितने अच्छे बन के आएंगे वो व्यक्ति उतने ही ज़्यादा पाप करने वाले होते हैं, जो अच्छे बन के नहीं आएंगे। जो जैसे होंगे वो वैसे ही यानी कि दिखेंगे, उनके अंदर इतना ज़्यादा समझ, इतनी ज़्यादा छल कपट नहीं होता है। और जो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उस अच्छे बनने की कोशिश में क्या है, वो बहुत पाप कर रहे होते हैं, वो गला काट रहे होते हैं। मैंने कहा कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। क्या समझे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। कोई अच्छा बनेगा तो अपने लिए बनेगा और बुरा बनेगा तो अपने लिए बनेगा। इसमें उसका अच्छा बनने से, उसका बुरा बनने से मेरा कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। वो चाहे अच्छे बन के आए, चिट्टे बन के आए, मुझे इससे कोई बात नहीं है। मेरा जो काम है, जो आएगा बस ठीक है, मंगल पार्षदों के सिर पे हाथ रखना है, बस ठीक है, छुट्टी है ना। तो कहने का मतलब कि भय को सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाते हैं, जिनके अंदर पहले भय होता है।
समझ रहे हो? दूसरे को डराता कौन है? जो पहले डरा हुआ है। जो डरा हुआ व्यक्ति होगा वो दूसरे को डराने का प्रयास करेगा। जो डरा हुआ नहीं है वो दूसरे को डराने का प्रयास नहीं करेगा। अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जिसको सारा दिन ही मतलब क्या है, यानी कि अपनी ही चलाने में जो व्यक्ति रहता है, देखिए किसी बात में कह देना, टोक देना वो बात अलग होती है ना। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी चलाने से मतलब होता है, हर बात पे अपना डंडा चलाने से मतलब होती है और गुस्सा करने से मतलब होती है, वो इंसान अंदर से टूटा हुआ है, वो इंसान अंदर से डरा हुआ है। समझ रही मेरी बात को? अंदर से जितना इंसान डरा हुआ होगा, अंदर से जितना इंसान टूटा हुआ होगा, जितना भयभीत होगा, वो उतना ही ज़्यादा, जैसे आप लोगों ने अंधगढ़ सूत्र में सुना था, याद करो, जिसमें गजसुकमाल मुनि ध्यान साधना में शमशान घाट में एकदम ध्यान साधना कर रहे थे, तो उसमें वो जो ब्राह्मण देवता आते हैं उनके सिर के ऊपर अंगारे रखते हैं, है ना, याद आई बात? अंगारे दिखते हैं और रख करके चले जाते हैं। तो उसमें जब कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान अर्शनेमी के पास जाते हैं और उनके पता चलता है कि मेरे भाई की तो क्या है, उनका तो अर्शिद मतलब वो आत्मा कहाँ मोक्ष में जा चुकी है। तो उसमें अर्शनेमी प्रभु ने क्या कहा कि आप जब जा रहे होंगे वो व्यक्ति आपके सामने आएगा और आने के बाद में आपको देखते ही क्या होगा, वो इतना ज़्यादा डर जाएगा, इतना ज़्यादा डर जाएगा, क्या होगा, वो मर ही जाएगा। अंधगढ़ सूत्र में तो सुना ही था, सुना था ना। तो ये शास्त्र की बात, आपको ऐसी वैसी बात नहीं, जो बात होगी वो शास्त्र सम्मत कही जाएगी। तो उसमें भगवान अर्शनेमी ने कहा, जैसे ही कर्मयोगी श्री कृष्ण हाथी के ओढ़े पे चल रहे थे, हाथी पे बैठ के, तो उसमें यानी कि जब वो ब्राह्मण देवता जिन्होंने सिर के ऊपर अंगारे रखे थे, वो सामने आता कि अरे अब ये मुझे किस मौत से मारेगा, है ना। वो इतना डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो मर ही जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता कि वो मर ही जाता है। और कर्मयोगी श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि इसी ने मेरे भाई की डेथ कहो उनकी लैंग्वेज में, या यूं कहें कि मेरे भाई को मारने वाला यही अधम पुरुष है, ये पापी पुरुष है जिसने मेरे भाई को ऐश में ही, छोटी उम्र में ही, जवानी की उम्र में ही मार दिया है ना। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा जब डर जाता है, या तो वो मर जाएगा और या दूसरे को मार देगा। कैसे? अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बातें होती छोटी हैं, लेकिन इनको समझने के लिए दृष्टांत बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके घर में सांप आ जाता है और आप क्या है, डरते हैं। अब डरता वो भी है, सांप इंसान से बहुत ज़्यादा डरता है और आप सांप से बहुत ज़्यादा डरते हैं, दोनों डरते हैं। और डरते डरते क्या है, कई बार इंसान क्या कर लेता है, अपने आप को बचाने के चक्कर में सांप के ऊपर क्या मार देता है, डंडा मार देता है। तो वो डंडा जैसे मारता है, एग्जाम्पल वो बच जाए तो वो फिर इंसान को डसता है। समझे नहीं? वो क्या करता है, वो इंसान को डसता है। हम फरीदाबाद में ठहरे हुए थे और कई बार ऐसी घटना घटित हो जाती हैं, हंसी भी आती है ना। कैसे? एक युवक 20-25 साल का, वो सांप से बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत ज़्यादा सांप से डरता था। तो किसी ने कहा कि अगर सांप काट ले, तो उसने पूछा कि इससे बचना कैसे चाहिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, घटीरी। हम फरीदाबाद में थे, दिल्ली के पास। तो कहा कि बचने का तो उसमें कोई तरीका है नहीं, वो काटेगा तो मरना ही पड़ेगा। कहा कि कोई तो इलाज होगा। कहा कि एक ही इलाज है, सांप ने आपको काट लिया, आप सांप को काट लो। उस व्यक्ति ने, मैंने कुछ नहीं कहा कि आप मेरे बारे में मेरा मजाक करो,
तो उसने जैसे ही उस 25 साल के युवक को अब उसने उसको सिखा दिया। और देखिए घर में अचानक क्या हुआ, सांप का आना हुआ। और सांप का आना हुआ, अब वो व्यक्ति तो आराम से बैठा हुआ था, किसी ने कहा एकदम सांप, तो जैसे बेड पे बैठा हुआ था वो सांप के डर से किनारे पे बैठा, वो नीचे ही गिर गया। अब गिरते ही सांप ने, यानी कि नीचे सांप उसने डस लिया। उसने कहा सांप ने मुझे डस लिया, अब मैं मरूंगा, मैं तो नहीं मरना चाहता, मैं तो अभी 25 ही साल का हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। ऐसे वो विचार यानी कि सोचने लग जाता है। और सोचते सोचते क्या है, जैसे सांप जा रहा था उसने भाग के सांप को पकड़ा और मुंह से काटना शुरू कर दिया। समझे नहीं? आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन एक घटी हुई बात, क्योंकि वो इतना डर गया था कि मेरी मौत आएगी, मैं मरूंगा। क्या समझे? मेरी मौत आएगी। और ये कहा जाता है डरा हुआ इंसान या तो मर जाता है, डरा हुआ इंसान या मार देता है। समझे नहीं? अब देखिए, जब उस सांप ने उसको डसा और उसका जहर चढ़ता है, उसने सांप को पकड़ा और उस चित्त को यानी कि बुरी तरह से काट के खाना शुरू कर देता है। अब वो सांप मर जाता है। सांप कैसे मरता है? क्योंकि उसने इतना ज्यादा काट के उस लड़के ने घायल कर दिया था। अब उसका मरना ही था, लेकिन वो लड़का बच जाता है। वो लड़का बच जाता है क्योंकि सांप ने उसको बाहर से काटा, अब अंदर उसको वो खा जाता है। तो देखिए, अब बचना था या क्या बचना, मेरा ये मतलब नहीं है कि उसको ऐसा करना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि डरा हुआ इंसान मरता भी है और यह डरा हुआ इंसान मार भी देता है। तो ये कहा जाता है कि भय के निमित्त से कोई व्यक्ति आपके नजदीक आ सकता है। कोई आपसे जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? कोई आपके क्लोजअप आया है, फ्रेंड बना है, तो वो भय के निमित्त से आपके नजदीक आएगा। तो ये कहा कि भय के निमित्त से आपके जो नजदीक आ गया ना, तो वो कल के दिन क्या होगा, जब उसका डर दूर हो जाएगा वो आपको छोड़ देगा। हाँ जी, गौर से समझने की बात है ये। जो आज के दिन आपका दोस्त बन गया, आज के दिन रिश्ता बन गया, तो जो आपके नज़दीक आया ना भय की वजह से, कल के दिन जब उसका डर दूर हो जाएगा, जैसे ही आपने बच्चे को डराया वो आपकी गोद में चढ़ गया, और जैसे ही उसका डर दूर हुआ तो वो बच्चा खेलना शुरू कर देता है। और बच्चे ने आपकी गोद को छोड़ दिया, आपके हाथ को, आपकी उंगली को छोड़ दिया, और वो क्या करना शुरू कर देता है? खेलना शुरू कर देता है। अब देखिए, एक बच्चा मम्मी से नहीं डरता तो मम्मी क्या कि शैतानी करता है, और एक बच्चा पापा से डरता है तो चुपके से बैठ जाता है ना? तो ये कहा जाता है कि बच्चा पापा से बहुत प्यार करता है, किस लिए? क्योंकि थप्पड़ पड़ेगा, इसलिए पापा से प्यार करता है। पापा का थप्पड़ पड़ेगा इसलिए पापा आप बहुत अच्छे हो, पापा कैसे हो कैसे हो। वो बच्चे पास में आके बैठेंगे कि पापा भी दुकान से आए हैं, फैक्ट्री से हैं, क्योंकि अगर मटर गश्ती करी तो तड़ा तड़ा 2 थप्पड़ पड़ जाए, 4 पड़ जाए, कुछ नहीं पता, है ना? तो आराम से प्यार से आके बैठ जाएंगे। तो वो प्यार जो है वो किस चीज़ का है? वो थप्पड़ का है, वैसे नहीं है। दूसरी बात आती है अब प्रलोभन। प्रलोभन मतलब लालच। तो जो इंसान प्यार करता है, किसी के क्लोजअप आता है, तो वो किस वजह से आता है? लालच की वजह से। पैसे वाले जो रिश्ते होते हैं ना, उनसे तो कहेंगे ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है, अरे है तो हमारी दूर की रिश्तेदारी, लेकिन हमारे इनसे बहुत प्यार है ना? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? पैसे वाला है। तो जिस व्यक्ति के अंदर कोई बात नहीं होगी, वो एक जैसा न्यूटन रहेगा, वो एक जैसा न्यूटन रहेगा, उससे फालतू कोई मतलब नहीं होता। समझे नहीं? उसे फालतू किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता। उसका काम हो जाएगा वो तब भी वैसा ही है, उसका काम नहीं होगा वो तभी भी, बोलिए, वो तभी भी वैसा ही है। तो ये कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति कि ये मेरे से इसलिए जुड़ रहा है, या मुझे इसलिए इसके साथ इसलिए जुड़ना है क्योंकि इसके साथ बिजनेस करना है।
ये बड़ी पार्टी है, ये मोटी पार्टी है ना। तो लालच की वजह से हम बहुत बार जुड़ जाते हैं, लालच की वजह से हम जुड़ जाते हैं। लेकिन ये याद रखें, आज जो गरीब व्यक्ति लालच की वजह से किसी बड़ी पार्टी से जुड़ गया है, तो वो कल के दिन पैसा आएगा तो वो इंसान सबसे पहले उसी को छोड़ेगा या उसका गला काट देगा, है ना। मतलब गला काट देगा, बिजनेस में उसको नुकसान दे देगा, उसको धोखा दे देगा। तो ये कहते हैं कि जो इंसान लालच की वजह से अगर आपसे जुड़ता है ना, या आप किसी से लालच की वजह से जुड़ते हो, वहां पे धर्म नहीं होता। क्या समझे? वहां पे धर्म नहीं होता। आप श्रद्धा से आ रहे हैं, आप प्यार से आ रहे हैं, और यहां प्रवचन सभा में जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, ये सारे श्रद्धा से आते हैं। आपके घरों में जो जाप हो रहे हैं, वो अब बताइए उसमें क्या लालच है? कुछ भी लालच नहीं है। अब 12 घंटे ड्यूटी देना, 12 घंटे जाप करना कोई छोटी बात है? बताइए उसमें क्या लालच है? कोई ऊपर से पैसे तो बरसते नहीं। हाँ जी, ऊपर से पैसे तो बरसते नहीं। अब देखिए, पूरी समाज में सभी घरों में हर रोज 2-2, 3-3 जाप चल रहे हैं, और 12-12 घंटे की ड्यूटी संभालनी, 12 घंटे का अपने घर पे जाप करना, जो आने जाने वाले हैं उनको संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बताइए उनका क्या प्रॉफिट है इसमें? सिर्फ यही है ना कि महाराज जी ने प्रेरणा दी है और हमने काम करना है, बस यही है। इसमें कोई लालच ही नहीं है। तो लालच नहीं है, श्रद्धा भावना है, तो इसलिए ये अभी तक चल रहा है। अगर इसमें लालच होता तो ये अभी तक, हाँ जी बोलते क्यों नहीं? अभी तक नहीं चलता ये। इसलिए मैंने तुम्हारे रसगुल्ले बंद करवा दिए, है ना, तुम्हारी चाय कॉफी बंद करवा दी, है ना। कोई हो सकता था कि और कचौड़ी पकौड़ी पता नहीं क्या क्या रख लेते, वो मैंने सारी बंद करवा दी। सब लालच मैंने बंद करवा दिया। अगर जाप, हमारा जाप चलना होगा तो श्रद्धा से चलेगा। किसी के घर में कोई भी, हालांकि मैंने अभी थोड़ी ट्राई में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ओनली पानी दे रहे हैं और यही रखना है ना। तो ये अगर यानी कि आप लोगों के रसगुल्ले बंद नहीं करवाता, ये खाने पीने का बंद नहीं करवाता, वो कहता है कि जिसने जो भी करना, रसगुल्ले खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ, मुझे ना तो मैंने खिलाने ना मैंने खाने, मुझे शुगर नहीं है। कोई सोचे महाराज जी को शुगर हो रखी है, हाँ जी, मतलब कहने की बात है, मैं खिलाने में नहीं खाने में नहीं। तो अगर मैं ये कह देता कि जिसने जैसा खिलाना पिलाना खिलाओ पिलाओ, तो कुछ परिवार खिला देते, लेकिन कब तक खिलाते? वो कब तक खिलाते? माता रेखा करिए कि चलता ही नहीं फिर तो इसमें यह है कि जब लाभ, सबसे पहले हमने यहां आने के बाद में क्या बंद कर दिया? लालच, प्रलोभन बंद कर दिया कि यहां पे जो धर्म ध्यान करना है वो धर्म ध्यान करो। लेकिन मैंने सबसे पहले आप लोगों के अंदर से लालच खत्म किया। लालच नहीं रहेगा। बस हम चातुर्मास करने के लिए आए हैं, लालच करने के लिए नहीं आए। तो लालच आपके लोगों के दिमाग से मैंने निकाला, इस लालच को निकाल दो बस। तो वो आज तक चल रहा है और आप श्रद्धा से कर रहे हो, भावना से कर रहे हो, लालच छोड़ा ही है ही नहीं। लालच तो 12 घंटे का जो जाप होता है उसमें 1% भी लालच नहीं, समझे नहीं? तो ये कहा जाता है कि जब लालच खत्म हो जाएगा, ये रसगुल्ले ये पकोड़े खत्म हो गए तो जाप चल रहा है। तो उसी तरह से क्या है, हम अपनी जिंदगी से लालच खत्म करें। याद रखें, एक रोज मैंने एक बात कही थी, हर रोज जब शाम को जब सोने जाते हो ना, उससे पहले हाथ जोड़ के अपने परमात्मा को याद किया करो, मैं जिस लायक हूं उतना मुझे मिल जाता है। हर रोज मेरी पॉकेट में, मेरे गले में, है ना, मेरे हाथ में रोज पैसा जो आता है ना, वो किस वजह से आता है? मैं इसी लायक हूं। मैं दाल रोटी का लायक हूं तो दाल रोटी मिल रही है। मैं सूखी रोटी या डबल रोटी के लायक हूं तो वो मुझे मिल रहा है।
तो हर रोज ये विचार करें, किसी को देख करके अपने परिवार का बैलेंस खराब मत करो। समझ रहे हो? किसी दूसरे इंसान को देख करके अपने परिवार का बैलेंस खराब मत करो। ये विचार करो, मैं जिस लायक हूं वो मुझे मिल जाता है। हर रोज मेरे गले में, मेरी जेब के अंदर जो पैसा आता है, जिस लायक हूं उतना सा आ जाता है, जिस लायक नहीं हूं उतना नहीं आता है। अगर ये विचार कर लिया ना, तो फिर आप भक्त बन जाएंगे, श्रावक श्राविका बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर से लालच को खत्म करिए। अगर आपने लालच को खत्म नहीं किया तो फिर चाहे जितना मर्जी धर्म ध्यान करो, उससे कोई फायदा नहीं है। समझे नहीं? तो अपने अंदर से लालच को खत्म करिए, और कोई कार्य करते हैं वो लालच में ना करिए। चाहे आपका पद है, आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, समझ रहे मेरी बात को? कोई भी संस्था है, किसी भी तरह से उसमें आप किसी पद के ऊपर हैं, कोई भी पद है कि इसको ये पद मिल गया है, तो अगर उस आपके पास में पद का लालच है, आपके पास पैसे का लालच है, आपके पास किसी मोटी पार्टी का लालच है, आपके पास किसी भी तरह का लालच है, तो आपका धर्म सबसे पहले क्या खत्म होगा? आपका धर्म खत्म हो जाएगा। समझ रहे? आपके पास धर्म खत्म हो जाएगा। वही यानी कि क्रिकेट में, यानी कि जब एक क्रिकेटर विराट कोहली जब वो खेल रहा था और वो कैप्टनशिप में था, कप्तान था, तो सभी उसकी बुराई कर रहे थे। उसने कप्तानी छोड़ दी और आज वो वैसे खेल रहा है, तो लोग जो खिलाड़ी हैं उसको कंधे पे उठा के चल रहे हैं। हाँ जी, कंधों पे उठा के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कप्तानी का जो लालच था ना, वो उसने छोड़ दिया। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप अपना अलग से नाम कमाना चाहते हैं, अलग से नाम कमाना चाहते हैं, तो अगर आप न्यूटन जीरो होकर के काम करेंगे ना, तो उसे आपका बहुत प्रॉफिट है। अगर दुआएं लेना चाहते हो कि दुआएं ज़्यादा हो जाएं, बद्दुआएं कम हो जाएं, तो जीरो बन जाओ, गोल बन जाओ, न्यूटन हो जाओ, लालच को खत्म कर दो। अगर आपने लालच को खत्म कर दिया, न्यूटन हो गए, जीरो हो गए, तो वहां पर आपकी बद्दुआएं धीरे धीरे खिसक जाएंगी और धीरे धीरे दुआएं आ जाएंगी। जैसे एक विराट कोहली को, क्रिकेटर को, आज पूरी टीम ने कंधों पे उठा करके, जो रोहित यानी कि शर्मा कैप्टन है, उसने कंधों पे उठा करके, और उसमें जब उसको कंधों पे उठाया, विराट कोहली को रोना आ गया। कहा तो जब मैं कैप्टन था तब क्या था, इतने मान सम्मान नहीं था, और आज पूरा देश झुक गया है। क्यों? क्योंकि मैंने लालच को छोड़ दिया है। मैंने लालच को छोड़ दिया। जब लालच को छोड़ दिया तो उस खिलाड़ी को रोना आ गया, और सारा देश यानी कि जब टीवी पर देख रहा था उस मैच को 2-4 दिन पहले, तो कितनी तारीफ कर दी। और पहले इतनी तारीफ पिछले जब से उसने खेलना शुरू किया उतनी तारीफ नहीं हुई जितनी एक दिन में हो गई। और खुद यानी कि मीडिया ने कहा कि ऐसी पारी मुझे एक स्पोर्ट्स से, मुझे एक क्रिकेटर से लेना देना नहीं है। मेरा मतलब लालच कि हम एक चीज को छोड़ देते हैं तो वहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं। समझे नहीं? अब देखिए, एक बहुत धागा कितना पतला होता है। तो कहा कि हाथी जो है एक धागे से नहीं रुक सकता, लेकिन एक धागे से 2 धागे जोड़े, फिर 4 धागे जोड़े, रस्सी बांटी, फिर 4-4 धागे, फिर एक रस्सी और बनाई, फिर रस्सी से फिर और मोटी रस्सी बनाई, फिर उससे एक रस्सा बनाया, मोटा रस्सा बनाया। इस तरह से करके वो करते करते धागे उसमें प्लस होते गए, तो फिर वो रस्सा बनने से उसने एक हाथी को बांध दिया। किसको बांध दिया? हाथी को बांध दिया। लेकिन वही एक धागा एक छोटे से बच्चे को नहीं रोक सकता, और वो धागा जुड़ते जुड़ते किसको बांध के रख दिया? हाथी को बांध दिया, जिसके अंदर 6,500-7,000 किलो वजन होता है, और कितनी ताकत होती है, जो टनों के हिसाब से वजन उठा लेता है। उसको भी
वो एक धागे प्लस होने में उसको भी बांध दिया, और नहीं तो एक बच्चा भी नहीं रुक सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अंदर जब हमारा लालच खत्म होता है तो आप परमात्मा के नजदीक हैं। अगर आपने अपने लालच को खत्म नहीं किया है तो उसमें क्या है, गुरु के नजदीक या किसी के नजदीक नहीं आ सकते हैं। और मेरा सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, उतना सा जुड़ता हूँ, उतना सा जुड़ने का भाव है। जो इंसान जितना क्लोजअप आया, मेरे नज़दीक आया, जिसने जितना सा लालच ख़त्म किया, मैं उतना सा उससे ज़्यादा जुड़ जाता हूँ। मेरे पास 200 की बजाय 2 लोग जुड़े, मुझे वो पसंद है, लेकिन मुझे लालच के साथ में किसी से जुड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये मैं आपको अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, समझे नहीं? नहीं तो एक गुरु कृपा से, जो गुरु का आशीर्वाद है, जो परमात्मा का आशीर्वाद है, हजारों लाखों लोगों से मैं जुड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ इतना सा जुड़ना है बस। जो गुरु ने आशीर्वाद दिया है, जो गुरु ने नॉलेज दी है, उस नॉलेज के आधार पर मुझे हजारों लोगों से जुड़ने में कोई परेशानी नहीं, मार्केट बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन इतना सा जुड़ो जितना सा सही लगे। तो लालच को सबसे पहले छोड़िए और आप खुद के नज़दीक आइए, परमात्मा के नज़दीक आइए, गुरु के नज़दीक आइए और अपने धर्म के नज़दीक आइए। और देखिए, जब सवेरे, हालांकि सवेरे दूध पाने के लिए, नाश्ते पाने के लिए मेरा कम जाना होता है, इंद्रेश मुनि सवेरे जाते हैं, और जब भी देखिए जब जाते हैं और जो लेने के लिए, यानी कि सभी परिवार से जो आते हैं, लेकिन इस साइड से कई परिवारों के साइड से क्या है, उनके घर से, मतलब यानी कि उनके बेटे आते हैं। जैसे इधर से भीम के परिवार से, चाहे वो गोरा है, चाहे गौरव आता है ना, चाहे इधर से जो भाई बिट्टू हैं, जब भी इनकी साइड की बारी होती है तो इनका बेटा आता है ना। और विजय कुमार के घर पे जाते हैं तो उनका बेटा आता है। इधर केवल कृष्ण जाते हैं तो इनका बेटा आ जाता है। इधर यानी कि उस गली में चाहे हैप्पी का बेटा, मतलब इस साइड में जब जाते हैं ना तो उसमें क्या है, उनके बेटे आते हैं, और ये मुझे बहुत खुशी होती है। समझ रहे मेरी बात को? बहुत खुशी होती है। मैंने जिनके भी नाम इन साइड में यानी क्या है, इनके जब भी जाते हैं, इनके बेटे आते हैं, तो ये खुशी इसलिए मुझे होती है क्योंकि जहाँ बड़ों की श्रद्धा होती है वहाँ बच्चों की हो जाती है। क्योंकि जहाँ जब एक बड़ों में श्रद्धा है तो बच्चे वहाँ किसी चीज का लालच नहीं करते हैं, वो भी श्रद्धा से आते हैं। तीसरी बात यहां पर आती है, किसी कारण के द्वारा जुड़ना। पहली बात भय से जुड़ना, दूसरी बात लालच से जुड़ना, तीसरी बात किसी कारण से जुड़ना। अगर हम किसी कारण से जुड़ते हैं तो वो जुड़ना इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये कहा जाता है, अगर किसी कारण से भी हमने धर्म कर लिया तो हो सकता है हमारी बाद में श्रद्धा भावना बढ़ जाए। एक संत मिले, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो इंदौर में पहले एक बच्चे के रूप में थे, छोटे बच्चे के रूप में, है ना। जैसे ये मिंटू जो फोटोग्राफर इनका बच्चा आता है, इतना सब वो संत बता रहे थे। उन्होंने खुद अपनी स्टोरी बताई, कहा कि मैं एक छोटा सा बच्चा होता था और मैं एक दिन मम्मी पापा के साथ में चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। महाराज जी ने क्या किया कि 2 टॉफी उठा करके मेरे हाथ में रख दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर रोज यानी कि अपने मम्मी पापा को बोलता कि मुझे गुरुजी के पास में जाना है। जैसे मिंटू बताते कि महाराज जी, ये छोटा बच्चा क्या बोलता, पापा बाबा बाबा बाबा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो उस संत ने, जैन संत की ने उन्हें खुद की बताई हुई बात है, कहा कि मैं जब छोटा सा बच्चा था, मेरी लगन कुछ नहीं थी, सिर्फ टॉफी की वजह से अपनी मम्मी पापा को लेके आता था। किसकी वजह से लेके आता था? लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे के लालच में और तुम्हारे लालच में जमीन आसमान का फर्क है। खुश मत होना,
हाँ जी। तो उसमें मतलब हुआ क्या, उस संत ने कहा, जैन संत, अपने स्थानकवासी संत, कहा कि महाराज जी मतलब 2 टॉफी के लालच में मैं आता गया, सीखता गया, कभी नवकार मंत्र, तीखुतों का पाठ, ये पाठ सीखता गया, और मैं इतना ज़्यादा सीखते सीखते मेरी इतनी लगन बनी, एक रोज़ मैंने कह दिया अब तो मैं टॉफ़ी खा रहा था गुरुओं की, अब आगे मुझे पात्रे में से आहार पानी खाना है। मम्मी पापा ने पूछा मतलब, कहा कि मतलब ये कि मैंने दीक्षा लेनी है। हाँ जी, मैंने दीक्षा लेनी है। और उसमें अब वो बालक बड़ा हो करके संत बन जाता है, और उसकी अभी एज भी मतलब बड़ी है, 60 के आसपास की एज उनकी होगी, 60 या 50 के आसपास उनकी एज होगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, और बड़े अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। एक बच्चा तो कोई भी होता है, मैं भी बच्चा रहा हूँगा, खाने पीने की मेरे बचपन में क्या पता क्या लालच रहा होगा बचपन में, या आप लोग के अंदर के जब बच्चे रहोगे आपके अंदर भी रहा होगा, लेकिन बच्चे का लालच कभी लालच नहीं माना जाता। हाँ जी, समझ रहे हो, बच्चे का लालच कभी लालच नहीं माना जाता। एक बच्चा होता है, वो देखिए भले वो टॉफ़ी की वजह से आए, वो किसी की वजह से आए, सबसे बड़ी बात है आज के समय में बच्चों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चा टॉफ़ी की वजह से आया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई गलत नहीं है, वो आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा आएगा तो उसके पेरेंट्स भी आएंगे। तो कहा कि किसी कारण से जुड़ जाना। अब कारण क्या है, कारण से एक बड़ा व्यक्ति अगर किसी कारण से जुड़ता है, लेकिन मैं तो एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप लोग यहाँ पर जो बड़े हैं, आप किसी कारण से क्रांति मुनि महाराज साहब से जुड़े, किसी कारण से इस स्थानक से जुड़ गए, किसी कारण से हमसे जुड़ गए, या हमारे बाद में कोई और साधु साध्वी आएंगे उनसे जुड़ गए, तो जुड़े तो सही, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। आप किसी भी कारण से जुड़े, क्या पता आप यहाँ पे किसी कारण से जुड़े हो और जुड़ने के बाद में प्रवचन में कोई बात कही और वो बात आपके दिल पे लग गई और आपने अपने आप को बदल लिया। हाँ जी बिट्टू भाई, आपने आप तो बदलने के बाद में और इतना बदल गए कि आपके बच्चे भी बदल गए। तो मेरे हिसाब से तो किसी कारण से जुड़ना वो गलत ही नहीं है, मेरे हिसाब से वो जुड़ना गलत नहीं है। अगर किसी कारण से जुड़े हो, लालच से जुड़े हो, डर के मारे जुड़े हो, जुड़ तो जाओ, अपने धर्म स्थान से जुड़ तो जाओ, चाहे आप लालच से जुड़ो तो सही। आज यानी कि जुड़े हो तो कल के दिन अपने ही धर्म स्थान में दान करना भी सीखोगे और पूजा पाठ करना भी सीखोगे, फिर किसी और को भी लेके आओगे, कहोगे कि चलो महाराज जी के पास में चलते हैं, अरे मैं जाता हूँ गुरुदेव के पास में, आप भी चलो, और किसी और को भी लेके आओगे, है ना। तो यही होता है। तो आज ये 3 बातों के बारे में आप लोगों ने डिटेल से सुना, तो इन 3 चीज़ों का हमने ध्यान जरूर रखना है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप ना करें, मेरा मतलब ये नहीं कि आपने ऐसा करना ही है, इतना ज़रूर है कि इन 3 बातों से जितना हम बचने का प्रयास करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा प्रेम सेवा गुरु प्रेम सू जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, सभी साधु संतों की, श्री चत्तारी मंगलयंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम, चत्तारी लोगतमारी अंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली प्रणंतो धम लोगतमा, चत्तारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवजामि, अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख शरणा कोई, जो भव प्राणी उस
उसका अजर अमर पद उसका सदा ही